गंगा वर्सेस मंगा। एक गांव में एक मंत्रिक पेड़ के नीचे काफी दिनों से तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से खुश होकर दुर्गा देवी प्रकट होती है और देवी उस जादूगर से कहती है, भक्त बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? माँ, मेरी कभी मौत ना हो माँ, मैं कभी बूढ़ा ना हो। ये सृष्टि के विरुद्ध है, मैं ये नहीं दे सकती। और कुछ मांगो। माँ, इस सृष्टि का मूल तुम हो। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे बस का ना हो। अगर तुमने मुझे ये वरदान प्रसाद नहीं किया तो मुझे मेरा जीवन नहीं चाहिए। बूढ़े की तरफ बिना शक्ति के मैं नहीं जी सकता। माँ, मैं खुद की आहुति दे दूंगा। रुको बट, जल्दबाजी मत करो। ये लो मैजिक बोतल, इसमें से तुम जो भी मांगोगे आएगा। इस बोतल में से हर रोज कम से कम एक बार तुम्हें इसका पानी पीना होगा। ऐसे पीने पर तुम्हारी उम्र मुश्किल नहीं बढ़ेगी। इस तरह तुम्हारे रोज पीते रहने पर तुम्हारी उम्र वहीं रुक जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा देवी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अमर हूँ, अब पूरी दुनिया मेरी दास हो जाएगी। कहते हुए खुशी से चिल्ला रहा होता है, जो देखकर देवी मन में, तुम जैसे बुरे राक्षस इस दुनिया में बहुत सारे आए हैं, सभी खत्म हो गए। तू भी ऐसा ही होगा। बोलती हुई हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसी जंगल में चंद्रकांता जंगल में घूम घूम कर बहुत थक कर, आह, छी छी, वो बूढ़ी औरत कौन थी जिसने मुझे नए किस्म का फल का स्वाद दिखाया और वो मुझे बहुत पसंद आ गया और मैंने उससे मांग लिया। ये सब क्या है? जिसके जवाब में उसने वो फल इस जंगल में ही मिलेगा कहा। जो सुनकर मैं बिना कुछ आगे पीछे सोचे जंगल में आ गई। ये सब मेरा ही कर्म है। भगवान, चल चल कर बहुत थक गई हूँ, बहुत प्यास लग रही है। मन में सोच रही थी कितने में वो मंत्रिक इस हंसी को सुनकर चंद्रकांता पास जाकर देखती है। पास ही में मंत्रिक उस मैजिकल बोतल से शराब पी रहा था, जो देखकर चंद्रकांता हैरान हो जाती है। शराब पिए हुए मंत्रिक खुद ही अपने आप में खुश हो रहा होता है। अरे वाह, क्या स्वाद है। इस मैजिकल बोतल की वजह से मैं जो भी चाहूँ वो पी सकता हूँ, कितना भी दे सकता हूँ। सोचकर पीता ही जा रहा था, जो देखकर चंद्रकांता को सब समझ आ जाता है। फिर वो खुद से कहती है, अच्छा, इसका मतलब ये एक मैजिक बोतल है। हम जो भी चाहे वो और जितना भी चाहे उतना मिलेगा। इसे किसी भी तरह हासिल कर लो तो पैसे ही पैसे होंगे। सोचकर मन में बहुत खुश हो रही थी। मंत्रिक शराब पी पी कर नशे से नींद में चला गया। यही सही समय सोचकर चंद्रकांता उस मैजिकल बोतल को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद उस मैजिकल बोतल से सुबह सभी को भैंस का दूध देती है, दोपहर को जूस डालकर बेचती है और रात को दही बेचती है। इस तरह अच्छे से पैसे कमा रही थी। एक दिन सूर्यकांतम चंद्रकांता को भैंस का दूध बेचता देख सूर्यकांतम चंद्रकांता से, अरे, अपने पास भैंस नहीं है ना? फिर तुम्हारे पास भैंस का दूध कहाँ से आ रहा है? वो सासू माँ, मैं जिन लोगों के पास ज्यादा दूध है उनके पास जाकर उनसे खरीद कर यहाँ लाकर बेच रही हूँ सासू माँ। आप बिल्कुल मत डरिए, इस बार इन लोगों को नहीं ठगूंगी मैं। तुम ईमानदारी से काम कर रही हो, ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। छी, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो। जाओ, कहकर नाराज होकर वहां से चली जाती है। मैजिकल बोतल गुम हो गई है जानकर मंत्री को उसे ढूंढते हुए पूरा गांव घूम रहा था। इस तरह गांव-गांव घूम रहा था। इतने में चंद्रकांता को उस मैजिकल बोतल की मदद से गांव में सभी को भैंस का दूध देती देखकर, बालिका रुको,
तुम ही हो ना वो जिसने मेरे सोते समय मेरा मैजिकल बॉटल चुरा लिया था। तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में बोलते हुए चंद्रकांता के पास आने लगता है। चंद्रकांता डर के मारे कांपते हुए उस मांत्रिक से, स्वामी मुझे छोड़ दो, पैसे कमाने की आशा में और लालच में ऐसा किया है मैंने। बस स्वामी, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी वजह से मेरी 2 दिन की उम्र बढ़ गई है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काली माता को तुम्हारी बलि दूंगा। जो सुनकर चंद्रकांता डर के मारे जोर से, सासू माँ बचाओ, सासू माँ बचाओ। तभी वहां पर सूर्यकांतम आती है। जो कुछ भी हुआ सूर्यकांतम को समझ आ जाता है। तुम क्या बलि दोगे? तुम्हें तो मैं बोनालू के मेले में ले जाऊंगी, खबरदार बेटे, कहती है। मांत्रिक गुस्से में अपनी पूरी शक्तियां सूर्यकांतम पर प्रयोग करता है, परंतु सूर्यकांतम पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। सूर्यकांतम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उस गुस्से से वो आकार में बड़ी हो जाती है। उस मांत्रिक को अपनी उंगलियों से पकड़कर पैर के नीचे रखकर दबाती है, जिससे वो मांत्रिक सांस नहीं ले पाता और परेशान होते हुए दुर्गा माता को याद करता है, जिससे दुर्गा माता प्रकट हो जाती है। दुर्गा माता को देखकर सूर्यकांतम शांत हो जाती है। सूर्यकांतम, तुम्हारी वजह से ही इस मांत्रिक का अहंकार टूटेगा। ये जानकर ही मैंने तुम्हारी बहू को उस जंगल में भेजा था ताकि ये सब हो सके। ऐसा किया है मैंने। अरे बाप रे, अरे देखो, अब तो ये जान लो, इस दुनिया पर बुरा करने का इरादा खत्म करके अच्छे से रहने का प्रयत्न करो। उसकी बातों को सुनकर मांत्रिक अपनी गलती समझ जाता है और दुर्गा देवी को मना कर उनके पैरों के पास एक फूल की तरह ही रह जाता है। इस तरह हमेशा लालच करने वाली चंद्रकांता इस बार तो लोक कल्याण के लिए काम आई। चंद्रकांतम अपने दोस्त से मिलने गई थी। वहाँ वो रेणुका को देखती है। देखते ही ऐसा बोलती है, अरे रेणुका एलम्मा, कैसी हो? जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर सभी लोग रेणुका को देखकर हंसते हैं। तब रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। तब रेणुका चंद्रकांतम से गुस्से में ऐसा कहती है, तुम्हें इतनी बार बताया है ऐसे मत बुलाओ, तुम नहीं सुनोगी। तुम्हारा नाम लेकर बुलाना भी गलत है क्या? फिर भी अभी क्या हुआ, इतना गुस्सा कर रही हो? ऐसी बुलाकर सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर रही हो। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे मजाक मत करो, हम लोगों के बीच में इज्जत किस लिए? रेणुका चिढ़ते हुए ऐसा कहती है, तुम्हारी इज्जत नहीं है पर मेरी है। यहाँ पर जो भी लोग हैं मेरी कितनी इज्जत करते हैं पता है? होने वाले सभी पार्टी फंक्शन में मुझे ही चीफ गेस्ट बनाकर बुलाते हैं, पर तुम्हें किसी ने बुलाया है क्या? चीफ गेस्ट की तरह ना बुलाया, पर कम से कम तुम्हें गेस्ट की तरह भी ट्रीट किया है क्या? सभी तुम्हें एक बेवकूफ समझते हैं, इसीलिए कोई इज्जत नहीं देता। मेरी बचपन की दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हें बुलाती हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हें बुलाने वाली नहीं थी। बोलती है, जो सुनकर चंद्रकांतम को बहुत बुरा लगता है। मैंने तो तुम्हें दोस्त माना था, पर तुमने तुरंत रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर आकर बेड पर बैठकर रो रही थी। जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से पूछती है, क्या हुआ? अभी क्यों इतनी हो रही हो? क्या हुआ बताओ? मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता, सारे लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। रोते हुए कहती है। जो सुनकर सूर्यकांतम ऐसा कहती है, अरे पहले अपना बड़बड़ाना बंद करके क्या हुआ बताओ? कहती है। तब चंद्रकांतम सारी बात सूर्यकांतम को बताती है। जो सुनकर सूर्यकांतम हंसते हुए कहती है, अरे इस छोटी सी बात पर इतना रो रही हो? उसने सच ही तो कहा। हर कोई मेरी इज्जत निकाल देता है, मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सोच रहा है। सासू माँ, क्या सासू माँ, किसी को भी मेरा दुख नहीं लगता? अगर घर में इज्जत मिलेगी तभी तो बाहर लोग इज्जत देंगे। पहले मेरे घर में ही मुझे इज्जत नहीं मिलती। कहते हुए रो रही थी। जो सुनकर सूर्यकांतम कहती है, अरे बस करो तुम्हारी बकवास। फिर भी इज्जत किसी के रोने से नहीं मिलती, उसे बचाना होता है। गांधी जी ने भी कभी भी मुझे इज्जत दो बोलकर नहीं मांगी, फिर भी उनके किए गए कामों को देखकर लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत दी। तुम भी 4 लोगों में अच्छा नाम कमाओ,
तभी लोग तुम्हें इज्जत देंगे। कहती है, जो सुनकर चंद्रकांतम मैं भी मस्त अच्छे काम करती हूँ, फिर भी कोई भी इज्जत नहीं देता मुझे। क्या तुमने अच्छे काम किए? जब भी देखो लोगों को ठगकर उनसे पैसे कैसे वसूल किया जाए सोचती रहती हो। ठीक है सासू माँ, आज से मैं अच्छी बनकर रहूंगी, सभी की मदद करूंगी, ठीक है ना? अच्छा हुआ, कम से कम अब तो तुम्हें अच्छे विचार आए, खुशी हुई। ऐसे अच्छे काम करते जाने पर उसे सारे इंसान देखकर मुझे भी इज्जत देंगे, जिसके लिए बहुत टाइम लगेगा ना। हाँ रे, अच्छे काम बहुत धीरे से फैलते हैं, पर बुरे काम बहुत जल्दी दिखाई दे जाते हैं। तो फिर अब मैं अच्छी काम शुरू करती हूँ, जिसे लोगों को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा सासू माँ। इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई मैजिक आइटम हो तो सासू माँ, उस आइटम के इस्तेमाल करने पर सभी लोग मुझे इज्जत देना शुरू कर देंगे। यहाँ वहाँ घुमा घुमा कर बात मुझ पर सीधे डाल दिया, फिर भी लोगों को तुम्हें इज्जत देने के लिए मैं अपने मैजिक आइटम्स क्यों दूं? प्लीज सासू माँ, आज एक दिन के लिए ऐसी कोई वस्तु आपके पास है तो बताइए ना सासू माँ। कल से मैं अच्छे काम करके सबके पास इज्जत कमा लूंगी। कहती है, जिस पर सूर्यकांतम नहीं मानती। तब चंद्रकांतम सूर्यकांतम के पैर पड़ती है, अपनी पेटी में से मैजिक ज्वेलरी उसे देकर कहती है, ये लो, ये एक मैजिक ज्वेलरी है, इसे पहनने पर लोग तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें अपने सिर पर रखकर देखेंगे। ये सिर्फ आज के लिए ही है, कल से अच्छी बन जाऊंगी कहा है, इसीलिए तुम्हें ये चांस दे रही हूँ। अगर इस बार कोई परेशानी हुई तो तब बताऊंगी तुम्हें। चंद्रकांतम तुरंत उस ज्वेलरी को पहनकर गांव में जाती है। गांव के लोग चंद्रकांतम को देखकर झुक झुक कर प्रणाम करने लगते हैं, जो देखकर चंद्रकांतम बहुत खुश